हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। चलो आज नया चैप्टर शुरू करते हैं। और मैं नए चैप्टर में जो आने वाली हूं उसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब है कंडीशन वाले सेंटेंस, यानी शर्त वाले वाक्य। अब सबसे पहले मैं आपसे कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ाने से पहले ये क्या हुआ, बोले हुए हो। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाने से पहले मैं आपसे 3-4 सेंटेंसेस पूछना चाह रही हूँ, पहले वो मुझे बना के दिखाओ तो उसके बाद चलेंगे। आप टेंस पढ़ चुके हो? टेंस अगर पढ़ चुके हो तो आपको मालूम होगा टेंस क्या होता है ना। मैं आपको एग्जैक्टली आप सेंटेंस दूंगी वो जो आप ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर मैं दिल्ली आती हूं तो आपसे मिलती हूं। पहला सेंटेंस। दूसरा, अगर तुम उसका इंतजार कर रहे हो, टेंस पढ़ चुके हो ना, मुझे बना के दिखाओ। तो अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तीसरा, है दिव्यांशु। ओके, यू आर जस्ट इन क्लास 7 यार, इसमें तो बहुत बड़े बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, and your English is quite good. थर्ड, अगर तुम काम खत्म कर चुके हो तो घर जा सकते हो। एंड लास्ट सेंटेंस, अगर तुम दिल्ली में 10 सालों से रह रहे हो तो तुमने जरूर लाल किला देखा होगा। ये चारों सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके बनाओ तो एकदम एग्जैक्टली टेंस पर है। हो गया? टेंस पढ़ चुके हो ना? बस अगर टेंस पढ़ चुके हो तो ये आपसे बन जाएगा।
हो गया? वेरी गुड। सब कोई बहुत अच्छे से बना रहे हो। बेटा मैं क्यों बनवा रही हूं पता है? ये सारा का सारा प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस से। कंडीशनल सेंटेंस क्या है भाई? शर्त वाले वाक्य कि अगर मैं दिल्ली आती हूं ना तो तुमसे मिलती हूं। भाई मेरा आना इसी बात पर, इसी शर्त पर निर्भर है कि मैं दिल्ली आऊं, तभी तो, है ना? अगर तुम उसका इंतजार कर रहे हो, यही शर्त पर निर्भर है, तो फिर मेन बात क्या है? समय बर्बाद कर रहे हो। तीसरा, अगर तुमने काम खत्म कर लिया है, भाई तुम घर जा सकते हो। किस शर्त पे जा सकते हो? अगर काम खत्म कर लिया है तो जा सकते हो। अगर दिल्ली में तुम 10 सालों से हो तो तुमने जरूर लाल किला देखा होगा। भाई किस बात पर निर्भर करता है? 10 साल हो और लाल किला नहीं देखोगे, ये असंभव है। दिस मीन्स ये जो सेकेंड एक्शन है बेटा, सेकेंड एक्शन जो आपसे मिलती हूं, ये मेन एक्शन है। अगर तुम उसका इंतजार कर रहे हो, भाई मुद्दा बताओ ना, इंतजार कर रही हूं क्या प्रॉब्लम है? तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ये मेन बात है। ठीक है? अगर मैं कहूं तुम अपना काम खत्म कर चुके हो, तो फिर भाई मेन ये है कि मुझे परमिशन मिल जाएगा घर जाने का, ये मेन मुद्दा है। बेटा ये जो मेन मुद्दा है ना, उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और वो जिस शर्त पे निर्भर करता है वो निचला दर्जे का हुआ ना, उसको सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जो नीचे है जिस चीज का, वो सब ऑर्डिनेट मतलब वही होता है दोयम दर्जा। और उस पर जो मेन मुद्दा है, भाई मेन मुद्दा क्या है? मैं घर जा सकती हूं। शर्त किस बात का है? अगर काम खत्म कर लिया तो। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप एक एक्शन पे दूसरा एक्शन निर्भर करता है तो हम कंडीशनल सेंटेंस लगाते हैं। सबसे पहला, अगर मैं दिल्ली आती हूं, इफ आई कम टू दिल्ली, तो का इंग्लिश है कॉमा। मैं आपसे मिलती हूं, आई मीट यू। इफ आई कम टू दिल्ली, आई मीट यू। देखो, इफ आई कम टू दिल्ली, आई मीट यू, इसका मतलब हो गया जो फर्स्ट एक्शन है उस पर सेकंड एक्शन निर्भर कर रहा है। और दोनों प्रेजेंट टेंस है बेटा, दोनों प्रेजेंट टेंस है। ठीक है ना? अगर तुम उसका इंतजार कर रहे हो, इफ यू आर वेटिंग फॉर हिम, तो के लिए कॉमा आता है। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। कुछ नया चीज तो सिखाया नहीं मैंने। भाई बोलोगे कि इफ लगा के और कॉमा लगा के आप दो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बस जोड़ रहे हो और क्या कर रहे हो, है ना? दो प्रेजेंट टेंस को, दो प्रेजेंट के सेंटेंसेस को जोड़ रहे हो। इसका मतलब है बेटा कौशल, एक बात बताओ बेटा, जो टेंस में सिखाया वही मैं कर रही हूं। और ऐसे ट्रांसलेशंस में शुरू शुरू में करा देती हूँ सिर्फ इसीलिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, वरना बेटा ये स्पोकन इंग्लिश का पार्ट है। ठीक है? स्पोकन इंग्लिश में 20-20 सेंटेंस ट्रांसलेट करवाती हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी कराऊंगी। ये देखो शाहीन परवीन को, ये स्पोकन में थी, कंपल्सरी में थी, अब ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में आई है, धुआंधार बना रही है फटाफट। तो आप कहो कि कैसे करूं? बेटा मैं आपको सिर्फ जो पढ़ाया है टेंस में ना, उस चीज को अभी मैं रिवाइज करा दे रही हूं। लेकिन आप कहोगे नहीं आप मुझे और ट्रांसलेशन कराओ, तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का क्लास है, इसमें ट्रांसलेशन नहीं कराऊंगी। ठीक है ना? अभी मैं सिर्फ इसलिए करा रही हूं क्योंकि देखो मैं आपको बताना चाह रही हूं कोई नया चीज नहीं पढ़ाया। मैं आपको प्रेजेंट टेंस का अगर कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा रही हूं तो इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये सीधा सीधा ट्रांसलेट करूंगी या सही हो जाएगा। जैसे अगर तुम काम खत्म कर चुके हो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। इफ यू हैव फिनिश्ड द वर्क, तो के लिए कॉमा, घर जा सकते हो मतलब तुम घर जा सकते हो, यू मे गो होम। मे क्यों लगाया? बेटा जब परमिशन देते हो ना परमिशन लेते हो तो मे लगाते हो। यू मे गो होम
इफ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, हम उल्टा करके ऐसे भी कर सकते थे, खत्म कर चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा, अगर तुम दिल्ली में 10 सालों से रह रहे हो, इफ यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, तो के लिए कॉमा, तुम जरूर हैव बीन लिविंग इन दिल्ली बेटा, फॉर अ सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो तुमने जरूर लाल किला देखा होगा, जरूर के लिए मस्ट लगाएंगे, यू मस्ट हैव सीन, लाल किला का इंग्लिश होता है रेड फोर्ट, और द लगा दिया मैंने, क्योंकि जितने भी मॉन्यूमेंट्स उनके साथ आर्टिकल द आता है। गो के साथ टू इसलिए नहीं आएगा बेटा क्योंकि होम लगा रहे, मे गो होम, ठीक है। क्लियर? अब देखो ध्यान से बेटा, तो के लिए कॉमा लगाते हैं, साक्षी सिर्फ कॉमा। होम और हाउस में बेटा घर की बात करें, होम हाउस मतलब होता है जैसे बिल्डिंग वगैरह, जैसे अगर मैं कहूं मेरे घर यहाँ दिल्ली में 3 हाउसेस हैं, तो यह मकान की बात हो गई। श्वेता बिल्कुल सही, देन नहीं लगाना। अमित क्या बोल रहे हो? साक्षी देन मत लगाना, ठीक है। ये सारा का सारा टेंस में, जैसे आप अगर नहीं पढ़ना है मुझसे तो आप एक काम करना यार, अगर ट्रांसलेशन में फंस रहे हो ना, स्पोकन की किताब ले लेना, उसमें दुनिया भर का हमने ट्रांसलेशन दिया हुआ है। क्या आप चलो आगे सुनो, पहले ध्यान से देखना। ये था वो कंडीशनल सेंटेंस, जो कंडीशनल सेंटेंस आपको आराम से बन जाएगा, आराम से। क्यों? क्योंकि आप टेंस पढ़ चुके हो। अब आगे जरा रीड करो, एक बार आगे रीड करो। मस्ट के साथ हैव आता है बेटा, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, मस्ट के साथ हैज कभी आता ही नहीं है। हो गया? चलो अब सुनो, कंडीशनल सेंटेंस मतलब शर्त वाले वाक्य। शर्त वाले वाक्य का मतलब होता है कि जो एक एक्शन पे दूसरा एक्शन निर्भर करता है, फर्स्ट एक्शन पे सेकेंड एक्शन निर्भर करता है, यानी शर्त वाले वाक्य। इसमें जनरली हम ऐसा कोई शब्द देखेंगे, जैसे ऐसा शब्द देख सकते हैं, इफ, अनलेस, अनटिल, व्हेन, सपोज, ठीक है, और क्या, बिफोर, ये सब देखेंगे। यहां याद रखना, एक एक्शन जिसको हम मेन क्लॉज कहते हैं, मेन क्लॉज, मेन का सिनोनिम होता है प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज का होना इस बात पर निर्भर करता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है जिस पर होना मेन क्लॉज निर्भर करता है। अगर तुम मेहनत करोगे उस पे बाद क्या होगा, आप सफल होगे। यानी मुद्दा यह है आपका सफल होना किस पर निर्भर करता है, इस पर, इफ आई वर्क हार्ड। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा किसी शब्द पे जैसे इफ, यस सोनू, अनलेस, अनटिल, इन केस, मेघना बिल्कुल सही है ना, इन सब पर डिपेंड करता है क्या, कि सबऑर्डिनेट क्लॉज उसके ठीक बगल में आएगा। इसलिए जानते हो इफ, अनलेस, अनटिल, ये सब कहलाता है
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के सबऑर्डिनेटिव क्लॉज के बगल में है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के बगल में है, इसलिए इनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है। अब होता है कि ठीक है, आप नाम बोल रहे हो क्लॉज, क्लॉज बार बार क्लॉज बोल रहे हो, ये क्लॉज क्या है और ये इफ क्लॉज क्यों कहलाता है? बेटा इफ क्लॉज इसलिए कहलाता है क्योंकि जनरली तो हम इफ ही यूज कर रहे हैं, इसलिए इफ क्लॉज कहलाता है। लेकिन इफ जगह पे अनलेस, अनटिल, इन केस, व्हेन, ये कोई भी यूज हो सकता था। ठीक है। और अगर हम कहें कि ठीक है क्लॉज, भाई क्लॉज क्या है, सुनो क्या है, पहले इसको जरा पढ़ो। आई विल सक्सीड एक क्लॉज है, मतलब आई विल सक्सीड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है। आई विल सक्सीड वर्ब भी है इसमें, दैट कंटेन्स अ वर्ब। ओके। अ क्लॉज में फॉर्म ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, भाई ये पूरा कंडीशनल सेंटेंस है, इसका एक भाग है। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं तो आई विल सक्सीड का भी तो मीनिंगफुल एक वाक्य बना रहा है। इसका मतलब या तो ये फॉर्म एक पार्ट ऑफ सेंटेंस फॉर्म करता है या एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है। हो गया। क्लॉज क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस देता है, और ये किसी सेंटेंस का भाग भी हो सकता है और ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस भी हो सकता है। देखो ठीक है। जो मैंने आपको कहा भी, इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इफ वाला भाग ही तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। और कौन कौन आ सकता है देखो ना, अनलेस, अनटिल, व्हेन, प्रोवाइडेड, बशर्ते, इन केस, ये आ सकते हैं। और इससे आपका क्या बन सकता है? इससे आपका बन सकता है कंडीशनल सेंटेंस। अब आते हैं सबसे पहला प्रेजेंट इमेजिनरी सेंटेंसेस। सबसे पहला है प्रेजेंट इमेजिनरी सेंटेंस। बेटा ये टाइप 2 सेंटेंस कहलाता है, ये टाइप 2 में आता है। जैसे आप टीजीटी पीजीटी में कभी कभी पूछता है कि किस तरह का सेंटेंस है, एक एग्जांपल दे देगा और बोलेगा ये कौन से टाइप का है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 0, ऐसे दे देगा। ये टाइप 2 सेंटेंस है। देखो पहले एक बार, हो गया। चलो सुनो ध्यान से, मैंने कहा है ऊपर देखो प्रेजेंट इमेजिनरी सेंटेंसेस, और कहा मैंने प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन। पोजीशन का मतलब भाई पोजीशन, मतलब, और इमेजिनरी क्यों? मैं डॉक्टर नहीं हूं ना, मैं कहूं काश मैं डॉक्टर होती, है ना। अगर मैं कहूं कि काश तुम मेरी जगह होते, काश मैं अभी स्टूडेंट होती, राइट। तो ये क्या है? ये है कंडीशनल सेंटेंस, क्योंकि मैं इमेजिनरी कर रही हूं, इमेजिनेशन कर रही हूं। और मैं क्या इमेजिन कर रही हूं? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो बहुत मेहनत करती, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं बहुत सारे परियोजनाएं लाता। अब ये क्या है? बहुत सारी योजनाओं पे काम करता। यानी कि मैं नहीं हूं, अगर होती तो, होती तो मतलब प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन। ठीक है। शिवम, आपको टेंस से शुरू करना चाहिए। अभी टाइप 1 टाइप 0 नरेंद्र पढ़ाऊंगी ना यार, क्यों पागल होते रहते हो? तो सबसे आसान है, पहले वो देखो ना। सुनो, मैंने कहा अगर मैं प्रधानमंत्री होती, इफ आई वर, बेटा आई के साथ वॉस आता है ना। लेकिन आपको ये भी तो बताया है कि प्रेजेंट इमेजिनेशन में हम वर का प्रयोग करते हैं, है ना। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वुड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ
अपॉर्चुनिटीज, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाता। नेक्स्ट देखो, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती या तुम होती, तीन तरीके से हम लिख सकते हैं, इफ आई वर इन योर प्लेस या इफ आई वर इन योर शूज, यानी अगर मैं तुम्हारे जूतों में होती। कहते हैं ना बेटा, जो जूता पहनता है उसको भी पता होता है कहाँ काट रहा है, नहीं। आई वुड नॉट ट्रस्ट एनी वन, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। ठीक है, डिपेंडेंट वही बेटा सेम हुआ भैया। डिपेंडेंट जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। ये अब है, तुम तो नीतू मैम ही विश करोगे तो फिर बेटा हम कहाँ जाएंगे। हाँ ओके, मैं आज पीडीएफ लोड करा दे रही हूँ इसका। इफ महात्मा गांधी वर अलाइव टुडे, अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते, ही वुड फील सॉरी फॉर द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लिए दुखी होते। देखो जरा ध्यान से, चलो अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। इसका ये स्ट्रक्चर देखो, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वुड इंक्रीज। देखो एक और तरीका है करने का, अगर मैं हटा दूं ना तो वर आगे आ जाएगा उठ के, वर आई द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ओके दिव्यांशु, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर तो आजकल के बच्चे कितनी जल्दी अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, हम लोग तो 12th तक तो बस ड्रीम में रहते थे। चलो मैं आपको एक या दो सेंटेंस दे रही हूं, जरा एक बार करके दिखाना। अब जैसे कुछ भी मामला होता है जाके रेल में ही आग लगा देते हैं। अरे भाई ठीक है, एनटीपीसी एग्जाम में तुम लोगों ने जाकर रेल में परेशानी किया। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि भाई कोई भी मामला हो जाके रेल में आग लगा देते हैं लोग। बताओ कैसे होगा। हम्म, हम्म, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बस तुरंत ही बना के रख दिए तुम लोग। अगर मैं रेल मंत्री होता, इफ आई वर द, बस रेलवे मिनिस्टर, हो गया। इतना तक तो आराम से बन रहा है। मैं कोई आगजनी को बर्दाश्त नहीं करता, आई वुड नॉट, बर्दाश्त करने का इंग्लिश टॉलरेट, टॉलरेट क्या, कोई भी आगजनी, एनी आर्सन, आगजनी को आर्सन कहते हैं। देखो श्रेया तो अपना ही वर्ड इन्वेंट कर दी, फायर प्रोटेस्ट, ये क्या होता है। मैं तो जानबूझ के दे रही हूँ ऐसे वर्ड, मुझे जरा बना के दिखाओ तुम लोग। हाँ बड़े अंग्रेजी मीडियम वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे, हाँ इंग्लिश मीडियम वाले बैठे हैं, मैं वही तो देखना चाह रही हूँ
कि आगजनी का इंग्लिश कौन क्या लिखता है। तो उन्होंने लिखा है वुड नॉट टॉलरेट एनी आर्सन। हाँ नहीं, आगजनी क्या लिख रहे हो यार, फायर एक्सीडेंट कहाँ से हो गया। हाँ हाँ, आप सब आर्सन लिख रहे हैं। पहले क्या होता है, फायरवर्क्स, मेगा फायरवर्क कुछ नहीं होता, फायरवर्क्स का मतलब पटाखे होता है, समझे, फायरवर्क्स का मतलब पटाखे होता है। टॉलरेट एनी पर्सन, अरे नितिन किसी आदमी को तो बर्दाश्त नहीं करते, सिलीनेस, ये लॉ गुप्ता, लव गुप्ता, ये क्या लिखे हो तुम। हाँ दीपिका टाइप नहीं हो पा रहा है क्यों। हाँ टॉलरेट की जगह पे बेयर लिख सकते हो हितेश, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर देख लिया, अब बताएं अगर मान लो कि मैं इस स्ट्रक्चर को छोड़ के इसमें लगाना चाहूं तो मैं लगाऊंगी वर आई द रेलवे मिनिस्टर, यानी इफ हटा दोगे तो वर उठ के आगे चल जाएगा, ठीक है। सारे इंग्लिश मीडियम वाले फिसड्डी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, किसी को कुछ नहीं आता। चलो ये 5 सेंटेंस देखो, चलो पहले मैं समझाई दूं 5 सेंटेंस, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगी। 4 से लेकर 8 तक देखो तो। टेलीकॉम मिनिस्ट्री, टेलीकॉम मिनिस्टर बेटा ये हो गया दूरभाष मंत्रालय। आर्सन गुलफाम, ये लो जितेंद्र ने फ्री फायर लिखा है, फायर फायर क्या होता है यार। चलो हो गया। If I were a bird, I would fly in the sky. अगर मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ता, है ना, अगर मैं पंछी होती तो आकाश में उड़ती। तो बेटा साक्षी बेइज्जती करने लायक काम ही कर रहे हो। मैं तो नजर गड़ाए हुई थी आगजनी का क्या लिखते हैं ये जरा देखती हूँ मैं, कोई इंग्लिश मीडियम वाला सही नहीं लिखा, तभी तो मैं कह रही हूँ। If I were the education minister, I would bring several reforms. अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता तो कई रिफॉर्म्स लाता। Were I the CSE topper today, अगर मैं सिविल सर्विसेज टॉपर होता, I would be on cloud 9, तो मैं तो आज 7वें आसमान पे होती, है ना। If I were rich, अगर मैं अमीर होता, I would help the poor, तो मैं गरीबों का हेल्प करता। If I were God, अगर मैं भगवान होती, no child would starve, कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहता, ठीक है। अब इन्हीं पर बेस्ड आप जरा 9 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस फटाफट बनाओ तो एकदम तुरंत बनेगा। सिविल सर्विसेज एग्जाम टॉपर ईशान, श्वेता अब तुम तो सीज फायर भी लिखो। नहीं नितिन हिंदी में टाइप मत करना बेटा, मुझे पास क्वेश्चन मार्क आता है, जल्दी जल्दी। बहुत जल्दी करो, खाली क्वेश्चन नंबर डालो और फटाफट आंसर लिखते चले जाओ। श्रेया हो जाएगा बेटा, अब मेल कर दो। वुड हैव के बाद V3 आता है बेटा, वो यहां नहीं है, वो बाद में है। गरीबों का सत्यानाश करना करता। आई वुड रूइन द पुअर, ये लिख सकते हो, आई वुड रूइन द पुअर, रूइन मतलब बर्बाद करता। करूं मैं शुरू, जल्दी जल्दी करो। अब है तुम तो बस क्या चाहते हो, तुम अडानी बनना चाहते हो बेटा। हाँ आई वर द रिचेस्ट पर्सन, देखो अभी थोड़ी देर बाद अडानी रिचेस्ट पर्सन बन जाएगा, 4th नंबर पे तो पहुंच ही गया। 4th नंबर पे पहुंच गया वो। चलो आई विश आई एम द रिचेस्ट, भाई आई विश जैसे हुआ वैसे ही तुम हो नहीं होते। अच्छा तुम तो पूरा पूरा सेंटेंस लिख रहे हो, तो मैंने सोचा वही सोचा अभी भाई अडानी बनने के चक्कर में रिचेस्ट पर्सन, मुझे क्या पता तुम आंसर लिख रहे हो। इफ ही इज अ मिलियनेयर, इफ ही वर अ मिलियनेयर,
आई वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म द ऑफर, इफ सब्जेक्ट वर यू, ठीक तो है, नो एरर। इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह पे होती। इफ वाले भाग में वॉस नहीं आता, बस यही तो सीखा हमने। इफ वाले भाग में वॉस नहीं आता, इफ वाले भाग में वॉस नहीं आएगा, यही सीखा। इफ वाले भाग में हमेशा वर आएगा, इफ वाले भाग में वॉस नहीं आता। इफ के साथ इफ वाले भाग में वर आएगा। देखो क्लियर। बुक कैसे ले बेटा, आप चले जाओ kdpublication.com में। आई के साथ पूछा, सब के साथ वर आएगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर आएगा, क्योंकि इफ वाले भाग में सिर्फ और सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। और अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात करनी हो भी पोजीशन को लेकर, तो आप वर्ड लगाओगे। ठीक है, चलो फिर से आगे चले। इफ यू वर, ठीक तो है। व्हाट स्टेप्स वुड यू, बेटा मेरे पास टेक लगाना था, वर्ब का फर्स्ट बेस फॉर्म। व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक, यानी स्ट्रक्चर सही लिखो। सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म था। देखो ना, इफ वाले भाग में वर आता है। ठीक है, प्रोसेशन का मतलब होता है बेटा जुलूस, जुलूस। और मैंने कोई भी सेंटेंस को पूरा नहीं बनाया, क्यों भाई, मेरा तो काम इतना में ही, इफ वाले पार्ट में वर आएगा, दैट्स इट, है ना। एक से ही एक ही वर्ड में काम चल गया। प्रोसेशन का मतलब है जुलूस। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो व्हाट स्टेप्स, अगर तुम प्राइम मिनिस्टर होते, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक फॉर टू एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मैं पीएम होता तो सारे प्रोसेशंस पर, सारे जितने जुलूस है सब पर बैन लगा देता। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, फिर से काल्पनिक वाक्य है, लेकिन अब क्या है देखो ध्यान से। अब क्या है इसको देखो। नितिन मोस्ट वेलकम बेटा। 19 अगेन, चलो अभी बता रही हूं, रुक जाओ। सुनो, 19 कह रहा है बेटा, ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर थोड़ी है। मैंने क्या कहा, इफ वाले भाग में सिर्फ वर आएगा। अब देखो जरा ध्यान से, जो मैंने समझाया आपको कि भाई इफ वाले भाग में वर तो आएगा, लेकिन वर तो सिर्फ पोजीशन बताएगा ना, कि अगर मैं पंछी होती, इफ आई वर क्या, इफ आई वर अ बर्ड, है ना। अब सुनो नेक्स्ट, अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मैं कहूं अगर मेरे पास पंख होते, तो वो पोजीशन नहीं है, वो पोजेशन है। अगर मेरे पास पंख होते, इफ आई हैड विंग्स, देखो इफ आई हैड विंग्स, इफ आई हैड मनी, तो क्या करते, आगे का स्ट्रक्चर तो सेम है, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। अब मुझे आप दो सेंटेंस बना के दिखाना, दो सेंटेंस। कई बार आपको प्यार हो जाता है ना, तो कई बार आप कहते हो, अगर मैं कबूतर होता, है ना, तो मैं तुम्हारे पास रोज आता, है ना। ये प्यार में पड़े हुए गधों का चोचलेबाजी रोज का रात का चलता है, यही
फिर लड़का बोलेगा आता, फिर लड़की बोलेगी अगर मेरे पास पंख होते तो मैं अभी आ जाती, अभी तुम्हारे पास आ जाती। आ जाती भाई, तुम्हारे पास। अब बताओ मैंने क्या किया बेटा? मैंने एक में पोजीशन की बात की है और एक में मैंने पोजेशन की बात की है। दोनों बना के देखो तो। दीपेश वेरी गुड। सुमित बहुत अच्छी बात है बेटा। साक्षी इफ ही वर ही वुड हेल्प, ठीक तो है। दीपेश वेरी गुड। जो पहला मैंने बताया है वो आपको पोजीशन का बताया। मैंने कहा अगर मैं कबूतर होता, इफ आई वर अ पिजन, तो कॉमा मैं तुम्हारे पास रोज आता, आई वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, कम टू यू, कम टू यू रोज, डेली। दूसरा, अगर मेरे पास पंख होते, इफ आई हैड विंग्स, तो के लिए कॉमा, मैं अभी तुम्हारे पास आ जाती, आई वुड कम टू यू नाउ या राइट नाउ, ठीक अभी तुम्हारे पास आ जाती, आई वुड कम टू यू राइट नाउ। देखो पहला क्या है? फेदर्स नहीं बेटा, फेदर्स तो होते हैं जो ऐसे मुलायम मुलायम से नहीं होते, पूरे बदन में रोए टाइप के जो पंछियों के, उसको फेदर्स कहते हैं। इफ आई हैड विंग्स बोलोगे, जिससे उड़ते हैं वो विंग्स होते हैं। पिजन का स्पेलिंग सही करो नितिन। प्रीति वेरी गुड। देखो पहला है पोजीशन का, इफ आई वर अ पिजन, और दूसरा है पोजेशन का, इफ आई हैड विंग्स। देखो सेकंड पोर्शन तो सेम है, आई वुड कम, आई वुड कम। आजा नेक्स्ट देखो, अगर मेरे पास दो गाड़ियां होती, इफ आई हैड टू कार्स, तो मैं एक तुम्हें दे देती, आई वुड गिव वन टू यू। दूसरा, इफ आई हैड सरप्लस मनी, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे होते, आई वुड डोनेट इट टू द पीएम रिलीफ फंड, तो मैं पीएम रिलीफ फंड को दान दे देता। इफ आई हैड अ गन, अगर मेरे पास एक बंदूक होता, आई वुड शूट यू, मैं तुम्हें गोली मार देता। इफ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास समय होता, आई वुड कुक लंच, मैं लंच कुक करता। इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पास पंख होते, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान पे उड़ता। इफ द फार्मर्स गॉट अ वॉशिंग मशीन, देखो जरा क्वेश्चन आ गया, अब हैड की जगह पे गॉट दे दिया, बस अब कंफ्यूज कर जाते हैं भाई। आई हैड विंग्स, आई गॉट विंग्स, बात तो बराबर है। हिज वाइफ कुड, कैन नहीं कुड, पास्ट टेंस से शुरू हुआ तो आगे पास्ट ही चलेगा, ये तो टेंस पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा मुझसे। इसके लिए तो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। शाहीन वेरी गुड। देखो इसने कितना अच्छा सेंटेंस बनाया, इफ आई हैड मनी आई वुड स्टडी ऑफलाइन, आई वुड स्टडी ऑफलाइन लगा दो बस शाहीन। ठीक है, इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो कैन का कुड कर दिया। ठीक है शाहीन, अगर तुम्हारा कहना इफ आई हैड मनी, पता है बेटा कई तो ऐसे फैमिली है, और जानते हो ऑनलाइन में हमको बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स दिखते हैं ऑनलाइन में, लड़कियां, निमिषा, अभी शाहीन, बहुत श्वेता, स्मृति, बहुत लड़कियां दिख रही है, बहुत लड़कियां दिख रही है। ठीक है, आप कह रहे हो मेरे पास पैसे होते तो मैं ऑफलाइन पढ़ती, बेटा जिनके पास पैसे भी है ना वो भी लड़कियों को नहीं आने दे रहे। ठीक है, उनको पता नहीं पेरेंट्स को किस बात का डर रहता है, या तो अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है,
तभी डरते हैं। मैं तो यही बोलूंगी भाई, अगर आपकी परवरिश अच्छी है तो आपकी बच्चियां आके यहाँ पे नाम करके जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन आपको भरोसा नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है। जिनके पास पैसे हैं वो भी नहीं भेज रहे हैं। चलिए ये देखो, नेक्स्ट पहले ये देखो। देख लिया? ओके, अगस्त में आओगी साक्षी। चलो, हम्म। बेटा बात क्या है ना बेटा, कई बार ऐसा होता है लोगों को भरोसा नहीं होता अपनी बच्चियों पर, है ना। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ चीज, अगर आके मैंने दिल्ली में इतने धक्के नहीं खाए होते ना, ट्यूशन पढ़ाया, बसों में ट्रैवल किया, बहुत सारी समस्याएं देखी मैंने, बहुत समस्याएं। मेरी माँ आई थी तो बहुत परेशान होकर भाग गई थी। क्यों? क्योंकि उसमें गर्मी का मौसम था और मेरे यहाँ पे फ्रिज नहीं था, ठीक है ना। और मेरी माँ को पानी पीने की आदत थी ठंडी, तो मेरी माँ का चेहरा एकदम रेड हो जाता था परेशानी से। फिर वो जो लैंडलॉर्ड थी वहां से पानी लेके आती थी ठंडा, कहती थी मुझे बहुत गंदा लगता है, मुझे ये सब पसंद नहीं। अब मैंने कहा था देखो, तुम्हें पीना है तुम इसलिए जा रही हो, मुझे नहीं पीना है क्योंकि मेरे पास फ्रिज नहीं है, तो मुझे ठंडा पानी पीना ही नहीं है। तो मैंने बहुत धक्के खाए, लेकिन धक्का खाना पड़ता है बेटा। जब तक आप धक्के नहीं खाओगे तब तक जिंदगी में कुछ नहीं पाओगे, है ना। जब आप खान से जब हीरा भी निकलता है ना, तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे पत्थर है, उसको तराशना पड़ता है। यानी जब तक घिसे नहीं जाओगे तब तक हीरा नहीं बनोगे। इसीलिए अपने पर भरोसा रखो कि हाँ ठीक है, हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि मेरे घर वालों को नजर नीची करनी पड़े। जैसे मैं कितनी लड़कियों को कहती हूँ, बेटा अभी तुम यहाँ पे हो ना, कितनी बार देखती हूँ क्लास में पेयर बना के बैठ जाते हैं। मैं सीधा पॉइंट आउट नहीं करती हूँ, लेकिन कह देती हूँ कि बेटा तुम लोग की उम्र ऐसी हो गई है ना कि तुम लोग शादी कर लो, और तुम लोग अगर कहोगे कि नहीं मेरे माँ बाप ने मुझे परेशान किया है, हरास किया है, तो हो सकता है वो अंदर हो जाए। तुम बालिग हो चुके हो, अपनी मर्जी से शादी करो, जो मर्जी करो, ऐश करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद को कोई रोक भी नहीं सकता, कोई मना भी नहीं कर सकता, है ना। लेकिन जब तुम भागोगी ना, तो अपने पूरे के पूरे समाज, अपना पूरा खानदान, अपना पूरा गांव, सबकी जो वहां पे लड़कियां हैं, उन सब लड़कियों का बस दरवाजा बंद कर दोगी। क्योंकि उसके बाद तुम्हारे पूरे खानदान में दूर दराज तक कोई भी अपनी बेटी को दिल्ली नहीं भेजेगा पढ़ने के लिए कि अरे भेजा था ना, देखो ना भाग गई बेटी, क्या मुंह रह गया, मुंह काला करके चली गई, है ना। ना कहीं नहीं जाना, घर पे पढ़ो, घर से जैसे पढ़ सकते हो पढ़ो। लेकिन एक बार तुम्हारा हो जाए सिलेक्शन ना, और उसके बाद एक अपने इंस्टा पे या फेसबुक पे फोटो डाल दो उस वर्दी के साथ, पूरा का पूरा आपका पूरा इलाका में वो तहलका मचा देगा वो फोटो। और सब लोग कहेंगे जाओ तुम भी करके आओ, देखो जाके। मेरी बड़ी बहन का हो गया था मेडिकल में, हमारे पूरे खानदान में ही सब मेडिकल देने लगा। वो तो खैर अब गायनेकोलॉजिस्ट है, बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट है, लेकिन सब लोग, पूरा खानदान ही देने लगा मेडिकल कि हाँ आज डॉक्टर बन जाएंगे, नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, है ना। तो आपको एक एग्जाम्पल ऐसा सेट करना है कि लोग आपका परिचय दे कि भाई वो जानते वो कौन है, वो मेरे ये है ना। जो आज फोन नहीं उठाते वो परिचय दे आपका, आपका नंबर सेव करके रखे, आप उनके लिए एक प्राइज्ड पोजेशन हो जाओ। इसलिए मेहनत करो बेटा। और दूसरी बात है, सब कुछ अपने समय पर अच्छा लगता है।
आपकी जब 25-26 साल हो जाएगी शादी हो जानी चाहिए, है ना। अभी फिलहाल आपका उम्र कम है तो अभी आपको करियर बनाना है। बिना, मैं तो कहती हूँ लड़का हो या लड़की हो, दोनों को कमाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं कमाओगे ना तो लड़की हो तो हस्बैंड तुमको दबा के रखेगा, यार तुम तो मेरे कमाई पे जिंदा हो। जबकि जो घर में काम कर रही हो ना, अगर वही काम किसी और के घर में करोगी ना, मतलब मैं नौकरानी का ही काम बोलूंगी उसको, तो वहां पर भी वो 10,000 देंगे और तुमसे डर के रहेंगे कहीं ऐसा ना तुम भाग जाओ। लेकिन वही काम अपने घर में करोगे ना तो उसका काम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तुम बैठ बैठ के खाती हो। इसीलिए कमाना सीखो, चाहे लड़का हो। लड़का का तो मैं ऐसे कहूंगी यार, कमाओगे नहीं तो तुम्हारी शादी ही नहीं होगी। लेकिन लड़की हो तब भी कमाओगी, जरूरी है। अपना इज्जत बनाने के लिए आपकी अपनी कमाई होनी चाहिए। चलो आ जाओ। प्रेजेंट इमेजिनरी एक्शन क्या है बेटा? एक्शन, एक्शन का मतलब, एक्शन मतलब भाई कोई भी V2 लगाओ। अब भाई अलग अलग मैं पढ़ा रही हूं आपको, है ना, सब कुछ अलग अलग पढ़ा रही हूं। भाई देखो, अगर मेरे पास पंख होते तो इफ आई हैड विंग्स, अगर मैं पंछी होती आई वर बर्ड, अगर मैं उड़ती इफ आई फ्लू। भाई इतना क्यों पढ़ाऊं मैं आपको? मैं सीधा कहूंगी देखो बेटा, एक ही तो स्ट्रक्चर सिखाया आपको, सब्जेक्ट प्लस V2। अभी बोला था हैड, अभी बोला था मैंने वर, बस V2 कोई सा भी आ जाए, वॉस नहीं आना चाहिए, बस इतना ही कहा मैंने। V2 कोई सा भी आ जाए, वॉस नहीं आना चाहिए, दैट्स इट। सुमित, गॉड ब्लेस यू बेटा। इफ आई वर ह्यूमन, यस एनिमल्स कह सकता है, इफ आई वर ह्यूमन आई वुड टेल द ह्यूमन बींग्स आर एगनी, है ना। सुनो क्या कहा मैंने, कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, बस वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना, और वर्ब के सेकेंड फॉर्म की जगह पे वॉस नहीं आएगा बस। जैसे अगर हम ये कहें कि भाई क्या लगता है तुम्हें कि दूसरे प्लैनेट्स पे भी लोग होंगे क्या? हाँ, तो आप कहोगे होंगे जरूर, है ना, लेकिन हम कहीं कभी तो देखा नहीं है। तो फिर ऐसे भी कह सकते हो, देखो हमारे जो मिल्की वे है, हमें नहीं लगता यहाँ पे कोई कोई और है, कोई दूसरा प्राणी है। अगर कोई और ग्रह में कोई भी जीवन होता तो हम किसी ना किसी को तो जरूर देखे होते, है ना। हमने कभी आज तक किसी को देखा ही नहीं। मतलब इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन अदर प्लैनेट्स, अगर लाइफ किसी प्लैनेट पे एग्जिस्ट करता, वी वुड सी समवन और द अदर फॉर श्योर, हम किसी ना किसी को जरूर देखे होते। देखो, इफ आई न्यू हाउ टू सिंग, अगर मुझे पता होता कैसे गाया जाता है, मैं अगर गाना जानती, दे वुड हायर मी फॉर द ऑर्केस्ट्रा, वो लोग मुझे ऑर्केस्ट्रा में रख लेते। इफ आई बॉट अ फरारी, अगर मैंने फरारी खरीदा होता, अगर मेरे पास होती, ही वुड बी ग्रीन विथ एनवी, एकदम जल भुन के खाक हो जाता। कहते ना रेड विथ एंगर, तो इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन विथ एनवे, रेड विथ एंगर, पेल विथ फियर, यानी डर से पीला पड़ जाना, पेल विथ फियर, गुस्से से लाल होना, रेड विथ एंगर। लेकिन ये हिंदी में नहीं है, इसीलिए हमें समझ में नहीं आता कि भाई ग्रीन वर्ड क्यों लगाया। ग्रीन होता है इसमें, कहते हैं ग्रीन विथ एनवी का मतलब एकदम जल भुन जाना, है ना, जलन हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट आओ, इफ गुरुकुल्स एग्जिस्टेड नाउ, अगर गुरुकुल्स होते, आवर चिल्ड्रन वुड बी मोर कर्टियस, हमारे बच्चे आज ज्यादा तमीज वाले होते। इफ यू लिव्ड ऑन द मून, अगर तुम मून पर रहते, यू वुड वेट 10 kgs ओनली, अगर यहाँ 60 kg है तो मून पे कितना होगा? 10 kg, है ना। अब आओ 6th 7th 8th 9th 10th, ये जरा बनाने की कोशिश करो तो। और इसमें से एक है जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, जैसे 6 वाला 10 वाला। आज वोकैबुलरी कौन सा करवाना है मुझे, मैं भूल गई।
बन गया? हाँ शाहीन, अगर सबको स्टोरीज भी पढ़े ना तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही सीख जाएंगे। हम्म, वो ऐसे चलता है, ही वॉक्स, जैसे कि, एज इफ। बेटा इफ के साथ बिलोंग्ड बिल्कुल सही है, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है आपका, है ना। वो ऐसे चलता है जैसे पूरी दुनिया उसी की हो। प्रेजेंट में इमेजिनेशन के लिए बिलोंग्ड यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म ठीक है, और ही वॉक्स भी बिल्कुल सही है भाई, वो ऐसे चलता है जैसे कि, एज इफ द होल अर्थ बिलोंग टू हिम। इट इज टाइम के साथ आप टेंस पे पढ़ चुके हो, सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, वी डिड समथिंग यूजफुल। इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल। देखो, इफ आई डाइड हेयर ग्रीन, डाइड वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखो, एवरीबडी वुड लव, विल नहीं वुड। मैरी वुड नॉट गो टू मार्केट अनलेस आई, देखो वुड वर्ब का सेकेंड फॉर्म से शुरू होगा, तो यहां पे वेंट होगा ना, याद आया, सब्जेक्ट प्लस V2, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस V2, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। भाई स्ट्रक्चर तो सही रखो, है ना। आई विश, काश मैं जानती मेरे गाड़ी में क्या खराबी है। आई विश आई न्यू, काश मैं जानती, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ठीक तो है, नो इंप्रूवमेंट। मेरे गाड़ी में क्या खराबी है, खराबी तो है, व्हाट्स रॉन्ग विथ माई कार, ये तो सही है। काश मैं जानती, ये जानना का ही तो इमेजिनेशन कर रहे हैं। क्लियर? चलो खत्म। अब इसके बाद का पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में अब हम पहुंचेंगे। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी आपको, ठीक है। वो क्या बता जल्दी जल्दी।